इस वक्त मेरे संवाददाता दीपक दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा दीपक का रुख करते हैं और दीपक से जानते हैं कि दीपक, ये मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप एल्बम दिखा रहे हैं और एक एक फोटो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर अतीक को अतीक कैसे बनाया गया, आखिर अतीक कैसे इतना बड़ा माफिया बना। देखिए, इस यहाँ पर अतीक का जो ससुराल है, शाइस्ता का जो मायका है, वहाँ पर 5 से 6 एल्बम है। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स पर सवाल खड़े होते हैं, जैसा कि 2 तस्वीरें हैं। अभी कुछ समय के बाद अपने दर्शकों के लिए हम वो फिर से दिखाएंगे भी, जिसमें 2 अलग अलग बच्चे हैं। एक बच्चे के हाथ में गोली साफ तौर पर नज़र आ जाएगी, यानी कि बच्चे को पहले से ही उस तरह से सक्रिय किया जा रहा था, या फिर जिस तरह का अतीक का साम्राज्य काला कारोबार रहा है, गुंडा माफिया रहा है, तो बच्चे के हाथ में बड़ी बंदूक, दूसरे बच्चे के हाथ में गोली, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि अतीक का परिवार और उसके बच्चे भी उसी तरह से पाले जा रहे थे, जिससे कि आने वाले समय में जब बच्चे बड़े हो तो उसके जो काला कारोबार का साम्राज्य है, माफियागिरी है, उसी को वो कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़े। जिस तरह से असद को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया, उमर जेल में बंद है, अली नैनी जेल में बंद है, 2 बच्चे उसके बाल सुधार गृह में हैं, और पत्नी शाइस्ता के ऊपर 50,000 रुपए का उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आरोप है, वो भागी है। और ऐसे में बच्चों की फोटोग्राफ्स अगर एल्बम में मिलती है, जिसमें बंदूक चलाते हुए बच्चे दिखाई पड़ते हैं, बच्चे के हाथ में बंदूक है, बच्चे घोड़े पर सवार होते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अतीक अहमद अपने आप में ही एक ऐसा खौफनाक उसका चेहरा, और अपने गुर्गों के साथ वो बंदूक के साथ, घोड़ों के साथ रैली करते हुए नज़र आ रहा है। और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं उनके साथ तस्वीरें साझा कर रहा है, बड़े मंच पर बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहा है। तो ऐसे में कई सवाल तो ज़रूर खड़े होते हैं। खासतौर पर ये फोटोग्राफ्स को देखकर मैं ज़रूर कहूँगा कि 2 जो फोटोग्राफ्स हैं वो उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि अतीक अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसी परिवेश में पालने की पुरजोर कोशिश कर रहा था शुरुआती दिनों से ही, कि बच्चे भी उसी तरह से आने वाले समय में अपराध की दुनिया में कदम रखे। हालांकि अन्य जो फोटोग्राफ्स है उसको लेकर कोई भी सवाल मेरे हिसाब से तो नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस समय ना ही सोशल मीडिया का ज़माना था और ना ही मोबाइल का। लोग एल्बम में फ़ोटो खींच कर रखते थे, पुरानी यादों को जब आने वाले 10-20 सालों में देखें तो यादें ताज़ा हो सके। लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो अपने आप में ही सवाल खड़े करती हैं कि अतीक का जो काला साम्राज्य था, माफिया था वो, और जो उसका डर खौफ था, और जिस तरह से लोगों को धमकियां देता, लोगों को जान से मारने की कोशिश करता और कईयों को मौत के घाट उतार देता, तो उसी तरह की ट्रेनिंग बच्चों को भी देने की पुरजोर कोशिश की गई है। इस फोटोग्राफ्स जो न्यूज़ 24 कुछ ही समय बाद अपने दर्शकों के लिए दिखाएगा भी, तो सवाल कई हैं। जिस तरह की रैलियां वो करता था, हज़ारों की हुजूम भीड़, और उसके गुर्गे भी हथियारों के साथ लैस नज़र आते थे उसकी पूरी सुरक्षा में, और कई बड़े आला नेता, बड़े राजनीतिक पार्टियों के मुखिया भी उसके साथ मंच साझा कर रहे थे, जबकि उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले पहले ही दर्ज थे। कुल आंकड़ों की अगर बात की जाए आपराधिक मामलों की, तो अतीक के ऊपर 103 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। तो ऐसे में बड़े मुखिया का, अलग अलग पार्टियों के, खासतौर पर 2 पार्टियों की अगर बात की जाए जिससे उसका संबंध रहा है, तो सवाल कई खड़े होते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में शाइस्ता प्रवीण के साथ साथ जैनब का भी एक फोटोग्राफ्स, एक एल्बम सामने आया है, वो भी हम दर्शकों के लिए दिखाएंगे कि जो जैनब अब तक आपने बुरके में देखा है, वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी है, वो भी फरार चल रही है। वो अशरफ की पत्नी है और उसकी फ़ोटोग्राफ शादी की अशरफ के साथ, अतीक अहमद की फ़ोटो उस शादी की, और उसके साथ साथ शाइस्ता प्रवीण और जैनब एक साथ उस फोटोग्राफ्स में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी तलाश में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार जुटी हुई, और 60 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये दोनों महिलाएं पुलिस के रडार से अभी भी फरार है। इस फोटोग्राफ्स की मदद से शायद पुलिस या फिर जो भी आम दर्शक होगा वो पुलिस तक ज़रूर सूचना दे सके कि जैनब की ये तस्वीर सामने आने के बाद कि जैनब आखिर कहाँ छुपी है। दीपक, आपको मैं रोक रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। इससे पहले हम दीपक से बात करें, एक रिपोर्ट दीपक की और दिखाते हैं आपको।
वहीं अगर अतीक अहमद के तीसरे एल्बम की बात की जाए तो यहाँ पर अतीक अहमद अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी शाइस्ता के साथ, काले घोड़े के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो यहाँ पर भी अतीक को घोड़े का बहुत शौक था, क्योंकि कई ऐसे जो पब्लिक मीटिंग्स हुआ करती थी, चुनाव प्रचार अतीक किया करता था, उस दौरान भी वो घोड़े से चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अतीक का ये शौक यहाँ पर दर्शाता है कि अतीक को घोड़े से कितना प्यार था। वही घोड़े की लगाम भी अतीक, देखिए आप ये तस्वीरों में अपने बेटे को घोड़े की लगाम उसमें बेटे को हाथ में देकर रखी हुई शाइस्ता परवीन अपने बच्चे के साथ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हालांकि ये बचपन की तस्वीरें हैं अतीक के बच्चों की। कौन सा बेटा है अतीक के? 5 वैसे बच्चे हैं, एक की मौत हो चुकी है शूट आउट में। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं अपने बेटे को अतीक अहमद घोड़े पर बैठाए हुए, काला घोड़ा, और अतीक अहमद सफ़ेद शर्ट सफ़ेद टोपी में यहाँ पर शाइस्ता परवीन के नज़र आ रहा है। और जो घोड़े की जो कमान है वो अतीक अपने बेटे को यहाँ पर दे देता है। अतीक की ये कई सारी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो अब तक सामने नहीं आई थी। इससे अतीक का शौक़, अतीक किस तरह से अपने परिवार के साथ कितना समय बिताया करता था, ये भी इस फोटोग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर शाइस्ता परवीन की नज़र आ जाएगी। हालांकि ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, उस दौरान की फ़ोटो है, जवानी के दिनों की, जब छोटे छोटे अतीक और शाइस्ता के बेटे हुआ करते थे। ये तस्वीर अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग एल्बम में यहाँ पर रखी हुई है। और ये आपको बता दें, शाइस्ता के मायके में अतीक अहमद के घर से जो महज 2 से 3 मिनट की दूरी पर घर है, वहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ्स मौजूद है। इन फ़ोटोग्राफ्स में अतीक का घोड़े के प्रति प्रेम, घोड़े को किस तरीके से घोड़े का इस्तेमाल अतीक किया करता था, परिवार के लोग किया करते थे, वो इस तस्वीर में दिखाए साफ तौर पर पड़ता है। कैमरा कालिकर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। यानी कि ये एक एक तस्वीर ये बयां कर रही है कि कैसे अतीक ने अपनी जमीन को बनाया और कैसे ये साम्राज्य खड़ा किया। अतीक से अब चलते हैं एक दूसरी बड़ी खबर के लिए।